गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी कि विश्व की जो प्रमुख जनसंख्या है अत्यधिक स्त्री प्रधानता वाले क्षेत्र, अधिक स्त्री प्रधानता वाले क्षेत्र, अत्यधिक पुरुष प्रधानता वाले क्षेत्र और अधिक पुरुष प्रधानता वाले क्षेत्र। अब करते हैं जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या के जो ग्रामीण और नगरीय जो संगठन है उसकी स्थिति के आधार पर उन क्षेत्रों को व्यावसायिक कार्यों को में बांटा गया है, क्योंकि व्यावसायिक कार्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थिति को अलग अलग दर्शाते हैं। जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय संगठन में बात है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र होते हैं जिससे अधिकतम कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक कृषि कार्यों में लगी होती है। यहाँ सामान्यतः आवासीय क्षेत्र बने होते हैं। क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है कृषि कार्यों में या प्राथमिक कार्यों में लगी होती है। क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों या प्राथमिक कार्यों में लगी होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य करते हैं उसके अंतर्गत रखा गया है। ये जो ग्रामीण कृषि कार्यों में जो जनसंख्या लगी होती है उन्हें ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण प्रतिरूपों में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इनके अलावा जिन क्षेत्रों में नगरीय हैं वहाँ अधिकांश जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, जिन नगरीय क्षेत्रों में रखा गया है। जबकि इनके अलावा गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को नगरीय अधिवासों की श्रेणी में शामिल किया है। या फिर क्या बात करें कार्यशील जो जनसंख्या है, अधिकतर जो कार्यशील जनसंख्या है उनका प्रतिशत सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों में होता है, तो वो भाग विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है और उस क्षेत्र को एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। और विकासशील जो राष्ट्र होते हैं नगरीय जनसंख्या कम होती है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र एक विकसित श्रेणी में होते हैं, जबकि विकासशील श्रेणी के लोग अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या
के रूप में होते हैं। ये स्थिति है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्याओं की श्रेणियों की किन किन मात्राओं के आधार पर उन्हें बांटा गया है। विकासशील जो देशों में है उसमें सर्वाधिक 62% जनसंख्या ग्रामीण है और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम है। विकासशील देशों में जनसंख्या 62% ग्रामीण है और जिन क्षेत्रों में विकसित क्षेत्र हैं जैसे अमेरिका, यूरोप आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ 25% जनसंख्या ग्रामीण है। विकसित क्षेत्रों में 25% जनसंख्या ग्रामीण है। 25% जनसंख्या का ग्रामीण होना विकसित क्षेत्रों की विशेषता मानी गई है। इनके अलावा 50% भाग पर विश्व की कुल नगरीय क्षेत्र फंसे हुए हैं। प्रतिवर्ष 6 करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की ओर लगातार बढ़ती रहती है क्योंकि वहाँ आवास सुविधाएं, रोजगार के साधन, चिकित्सा के साधन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का क्षेत्र विकसित होता है। सन 1800 में विश्व की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या नगरीय थी, पर धीरे धीरे स्थिति बढ़ती गई और 50% तक हो गई। 2000 में ये जनसंख्या और अधिक हुई और अब धीरे धीरे स्थितियां इतनी भयानक हो गई कि ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए या फिर कोई इधर उधर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, अकेलेपन की स्थिति के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। अब बात करते हैं विश्व में नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है। विश्व में नगरीय जनसंख्या का वितरण, विश्व में नगरीय जनसंख्या का वितरण की स्थिति कैसी है, किस तरीके की है। उच्च नगरीय, मध्य नगरीय और निम्न नगरीय 3 भाग है। पहला उच्च नगरीय, दूसरा मध्यम नगरीय और तीसरा है निम्न नगरीय। ये तीनों स्थितियां विश्व में नगरीय जनसंख्या को दर्शाती हैं। पहले करते हैं उच्च नगरीय। इस वर्ग में वो देश आते हैं जहां 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती हैं। ये विकसित क्षेत्र होते हैं। इनमें रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। मानव का जीवन एक उच्च कोटि का होता है। सभी मनुष्यों का जीवन की स्थिति है सभी सुधरी हुई होती हैं। एक विकसित अवस्था में होता है। वहाँ का पूर्ण रूप से संपन्न कार्य होता है। चिकित्सा क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, और वो लोग गैर कृषि कार्यों में अधिक काम करते हैं न कि कृषि कार्यों में। यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में वो लोग लगे रहते हैं। इस कारण ही उच्च नगरीय जनसंख्या की स्थिति उन राष्ट्रों में बनी हुई है। उच्च नगरीय, इस नगर में, इस श्रेणी में वे राष्ट्र आते हैं जहां पर 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी नगरीय, उच्च नगरीय जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उसका रेशियो रखा है, आंकड़ा रखा है कि 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करना जरूरी है। वो विकसित राष्ट्र हैं, एक संपन्न राष्ट्र हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका
कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या लगभग शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर आदि जो क्षेत्र हैं वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, यानी उन क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य अधिक होते हैं, प्राथमिक कार्य कृषि कार्य कम होते हैं, तो उसे उच्च नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है मध्यम नगरीय। मध्यम नगरीय या औसत नगरीय, मध्यम या कह सकते हैं औसत, मध्यम या औसत नगरीय जनसंख्या, जहां से 40 से 60% तक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, उस श्रेणी में रखा है। इसमें विकासशील देश आते हैं जो अपने विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं, कुछ न कुछ स्थिति में अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस श्रेणी में वे राष्ट्र शामिल हैं जहां पर 40 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसमें चीन, भारत जैसे देश शामिल हैं। इनके अलावा चीन, सिर्फ भारत नहीं, चीन, इंडोनेशिया, क्यूबा आदि राष्ट्र इस श्रेणी में शामिल हैं। वेनेजुएला, जमैका, हैती, इंडोनेशिया आदि, क्योंकि ये मध्यम नगरीय जो जनसंख्या है, विकासशील राष्ट्र इस श्रेणी में शामिल होते हैं। अपने विकास की स्थिति को एक ऐसी आयाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल सुविधाएं अधिक होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करवा रहे हैं। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, किसी भी स्थिति में अपनी ऐसी रूपरेखा तक पहुंचा रहे हैं कि व्यक्ति अपना विकास कर सके, शहर क्षेत्र में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। अब निम्न नगरीय जनसंख्या। तीसरा है निम्न नगरीय जनसंख्या। निम्न नगरीय जनसंख्या जिन क्षेत्रों में 40% से भी कम जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, निम्न नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में रखते हैं। दक्षिण एशिया के सभी जो देश हैं लगभग वो निम्न नगरीय जनसंख्या में आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका महाद्वीप आदि जो क्षेत्र हैं वो इसी में शामिल हैं, जहां पर जनसंख्या लगभग 40% से कम नगरों में निवास करती है। मध्यम नगरीय श्रेणी में रखते हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। इनके अलावा अफ्रीका महाद्वीप भी इसी में
शामिल है। महाद्वीप भी इसी में शामिल है। ये स्थिति है निम्न नगरीय जनसंख्या का होना। तो जो हमने बात की विश्व की जनसंख्या ग्रामीण नगरीय संगठन की, ग्रामीण क्षेत्रों में वो जनसंख्या रहती है जो विकासशील देश होते हैं या इनमें कृषि कार्य अधिक होता है, प्राथमिक व्यवसाय अधिक होता है, 60% या 70% प्राथमिक व्यवसाय होता है और गैर कृषि कार्य कम होता हो, वो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत हम बात करें, जो गैर कृषि कार्यों में लगभग 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है या नगरों में निवास करती है, उसे नगरीय श्रेणी में रखा है। विश्व की नगरीय जनसंख्या को 3 भागों में बांटा था: उच्च नगरीय, मध्यम नगरीय और निम्न नगरीय। उच्च नगरीय में विकसित देश आते हैं जहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। वो अपने विकास के जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, अपनी दैनिक जीवन की स्थिति को सुधार रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। मध्यम नगरीय औसत नगरीय क्षेत्र की स्थिति रहती है जहाँ 40 से 60% जनसंख्या होती है। विकासशील देश होते हैं जो तकनीकी सुविधाओं के द्वारा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। निम्न नगरीय जनसंख्या आती है जहाँ पर विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं, विकास की सीढ़ी पर चढ़े हैं, वो निम्न नगरीय जनसंख्या होती है जहाँ से 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है।